ओके आज की वीडियो जो है ना इसका फोकस है एमबीए प्रोग्राम्स। अगेन जस्ट लाइक मैं लास्ट टू वीडियोस जिसमें मैंने मास्टर्स और पीएचडी किए लोगों की प्रोफाइल्स को डिस्कस किया था, पीपल हु वर अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान। सिमिलरली मैंने इस वीडियो के लिए भी उन लोगों की प्रोफाइल्स को पिक किया है जो कि ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स हैव गॉन टू द यूएस टू डू देयर एमबीए प्रोग्राम्स, और उसके बाद अब वो अमेरिका के अंदर करंटली काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं। सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इफ दे कैन गो सो यू कैन गो एज वेल। एक दो चीजें मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। मोस्ट ऑफ द प्रोफाइल्स दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो, इन लोगों को फुल 100% स्कॉलरशिप्स मिली हुई थी। देखें, दो किस्म की फाइनेंशियल एड्स होती हैं, एक होती हैं स्कॉलरशिप्स, एक होते हैं लोन्स। स्कॉलरशिप्स यू डोंट हैव टू पे बैक, लोन यू हैव टू पे बैक। तो इसमें जो मेजोरिटी लोग हैं ना, एक्सेप्ट फॉर अ कपल ऑफ प्रोफाइल्स जो कि लोन्स पे गए या जिन्होंने कुछ अपनी जेब से पैसे दिए, अदर देन दैट एवरीवन गॉट अ फुल स्कॉलरशिप। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो ये है कि जो जीमेट जीआरई स्कोर्स हैं वो भी इन लोगों के रिलेटिवली काफी अपर परसेंटाइल के अंदर थे, बिकॉज ऑफ द फैक्ट के ऑल ऑफ द एमबीए प्रोग्राम्स, इवन द सेकंड ईयर एमबीए स्कूल्स, वो काफी कंपेटिटिव होते हैं और उसके अंदर आपको एक हाई जीआरई जीमेट स्कोर चाहिए होता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि इसके अंदर जो लोग हैं उनके एक्सपीरियंसेस मल्टीनेशनल कंपनीज के भी हैं, पाकिस्तान के अंदर काम करने के, लोकल कंपनीज के साथ भी काम करने के एक्सपीरियंसेस हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के भी एक्सपीरियंसेस हैं, और एक आध ऐसी प्रोफाइल भी है जिनका एब्सोल्युटली जीरो वर्क एक्सपीरियंस भी है। डाइवर्सिटी है, लेकिन एमबीए के अंदर ना मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स, स्पेशली जो आपके T15 बिजनेस स्कूल्स होते हैं, यानी कि टॉप 15 बिजनेस स्कूल्स होते हैं, उनके लिए 5 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, वेदर यू आर वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी को वो थोड़ा सा प्रेफर करते हैं, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। आप देखेंगे भी कि बहुत सारे लोग जो इस वीडियो के अंदर है उनकी प्रोफाइल्स आर कमिंग फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज इन पाकिस्तान, बट देयर आर अ फ्यू पीपल जो कि लोकल कंपनीज के साथ भी उनका वर्क एक्सपीरियंस रहा है एंड दे इवन गॉट इनटू गुड स्कूल्स। तो वर्क एक्सपीरियंस डेफिनेटली मल्टीनेशनल का वेट कैरी करता है, और प्लस 5 years एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो तो उसका भी एक अपना वेट होता है। यू वुड सी के मोस्ट ऑफ द प्रोफाइल्स एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 people दे आर अराउंड 5 6 7 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद जो लास्ट चीज है बिफोर आई मूव ऑन टू डिस्कसिंग दिस प्रोफाइल्स, वो ये है कि इसके अंदर जो अंडरग्रेड एजुकेशन है इन सब की वो बहुत डाइवर्स है। देयर आर पीपल कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, फ्रॉम इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, बिजनेस, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ACCA, CA, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, तो हर किस्म की बैकग्राउंड का बंदा, मेडिसिन, MBBS, इस तरह की प्रोफाइल के लोग भी इन प्रोग्राम्स के अंदर जा रहे होते हैं। इफ वी गो थ्रू दिस प्रोफाइल, अंडरग्रेड इज फ्रॉम UET टेक्सला इन टेलीकॉम इंजीनियरिंग, ग्रेजुएटेड इन 2015। उसके बाद दिस गाय हैड अ 6 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस वर्किंग इन पाकिस्तान। तो अगर हम इनका वर्क एक्सपीरियंस देखें तो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस टोटली टेक्निकल है, मोस्टली प्रोडक्ट मैनेजर इन हवावे। उसके बाद देन ही वेंट टू डू हिज MBA फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न। नाउ बाय द वे इट्स एन M7 MBA program and currently he is working with Amazon as a senior process engineer. Usually जो MBA grads होते हैं ना US के अंदर, इनकी salaries जो होती हैं they are very very high compared to people who are graduating with an MS degree. So इनका usually average earning potential होता है लोगों का, obviously depend करता है किस इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं, किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। Most of them are earning around $150,000 plus as a starting salary. उसके बाद जो second profile है that is a guy from Lahore School of Economics, graduated in 2015, worked for 4 years in Pakistan. He went on to do his MBA from Texas A&M, or Texas A&M is a second year MBA program. Currently he is working with Dell for the past 4 years almost. तो वही चीज़ है कि आपको कोई इतना ज़्यादा ना रैंकिंग डेफिनेटली हेल्प करती है, और टॉप नौ स्कूल से आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि यार टॉप 30 प्रोग्राम्स के अंदर अगर आप US से MBA कर सकते हैं, गो फॉर इट। डोंट बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि जी मैंने टॉप में ही जाना है। यस हो जाए तो नथिंग लाइक दैट, ना भी हो तो एनीथिंग इन द टॉप 30 दैट विल गिव यू a very good professional sound career in the US. And you can see this example that now this guy is working with Dell as a business manager. Let's talk about another profile. This guy is from computer engineering, graduated in 2008, then worked for 7 years in Pakistan. और अगर हम इनके भी जरा एक्सपीरियंस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, worked with Nescom for almost 7 years, very very technical experience, और उसके बाद went to Georgia Tech to do his MBA. इनका actually dual masters था in electrical engineering as well as in MBA. और if you look at his profile, he got the merit scholarship for MBA as well. Currently he is working in Ontario, Canada as a product manager. उसके बाद आ जाते हैं next profile. Now this guy went to the Harvard Business School, did his undergrad from LUMS in 2013. उसके बाद worked for quite a while in Pakistan, almost 8 years. 1 year with Rocket International, then almost 3 years for Nestle. उसके बाद ये है कि this guy went to the Middle East and worked with Shell as well. So काफी diverse experience है, international extensive experience है, and he got into Harvard and right now he is working with McKinsey for the last almost a year or so. One of the exceptional profiles। और आप देखेंगे getting into Harvard, इनके जो work experiences होते हैं ना लोगों के, वो थोड़े से upper end of the spectrum के ऊपर होते हैं। 5 6 7 years का experience होता है जो कि ये लोग expect कर रहे होते हैं। उसके बाद then there is
another profile. Education again इनका मास्टर्स था 2009 के अंदर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज इन एंटरप्रेन्योरशिप. अच्छा, दिस गाय वर्क फॉर क्वाइट अ वाइल. अगर आप देखें तो इनका भी 6 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है वर्किंग इन पाकिस्तान. काफी डाइवर्स एक्सपीरियंस है. इफ यू गो बैक तो यू कैन सी के देयर इज अ कंपनी DGS where he worked for 2 years. उससे पहले he worked with TRG Customer Solutions for almost 5 years. So 6 to 7 years of work experience के बाद then he went to do his MBA from Syracuse University. अच्छा, this is again not a top school, but he got a full scholarship. It's a low rank program, slightly bottom second year के ऊपर ये fall करता है. But like I said, he is working in the US for the past 7-8 years. Pretty much shows के rankings they do not matter a lot if you want to just settle in the US. आप चाहते हैं कि भाई I want to get my foot in the door, अमेरिका की जॉब मार्केट में मैं एंटर होना चाहता हूँ. तो अगर आपके पास पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा साउंड स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है तो उसको आप लेवरेज करके किसी भी एक अच्छे डिसेंट सेकंड ईयर बॉटम सेकंड ईयर तक के प्रोग्राम में चले जाएं और उसके बाद ये है कि यू कैन गेट इनटू द जॉब मार्केट. तो ये जो बल्कि इनफैक्ट ये जो नेक्स्ट प्रोफाइल है दिस इज आल्सो गोइंग टू एनकरेज यू अ लॉट कि दिस गाय डिड हिज बैचलर्स फ्रॉम लम्स इन 2012 और उसके बाद ही वर्क फॉर 3 years इन पाकिस्तान. ये डायमंड जो फोम नहीं है, डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, उनके साथ ही वर्क 3 years. उसके बाद he got a full scholarship to Vanderbilt University to do his MBA. After that, he has been working for the past 8 years with Amazon. So you can again clearly see that Vanderbilt, yes, it's a good school, not an M7 school, but it's a good school, got a scholarship with just 3 years of experience, but he had a very high GMAT score. I think around 720 का GMAT score था. Experience wise, कोई MNC का brand नहीं लगा हुआ. He still made it to Vanderbilt and now he is currently working for almost the past 8 years with Amazon. अच्छा, उसके बाद ना जो next profile है, that is this guy did his bachelor's in accounting ACCA, got done with it in 2014. उसके बाद worked in for almost 6 years in Pakistan. इनका एक्सपीरियंस कोई ऐसा नहीं है कोई MNC कंपनीज के साथ था. Worked with Riaz Bottlers, worked with Fauji Fresh and Freeze Limited. 3-4 different jobs हैं, local experience है. फिर उसके बाद he went to do his MBA from Arizona State. इनकी भी 100% full scholarship थी along with a stipend. उसके बाद started to work with Amazon as well as a senior marketing manager. He has been in the US as well for the past 3-4 years now. फिर उसके बाद next आ जाते हैं. This guy did his bachelor's in molecular biology in 2013. After working for again for 5 years, he did his MBA from Boston University. इनका by the way experience जो था ना वो जरा अच्छा था in terms of brand names. So he worked with Coca-Cola in Pakistan, worked with Nestle as well, and then he went to do his MBA. Boston University is again a good school. और उसके बाद ये है कि currently he is working in the healthcare industry in the US for past 4-5 years now. और फिर जो next profile है, this is another guy who recently graduated with his MBA from Arizona State. इनका भी अगर आप देखें तो undergrad is from LUMS in political science. Worked in Pakistan for 5 years. Nestle का साथ इनका 4-5 years का experience है. उसके बाद went into Arizona State to do his MBA और उसके बाद currently he is working with Ecolab in Minnesota in the US. Last profile है, this is the, I would say, the exceptional profile over here because this guy had no experience, got done with his bachelor's in 2024. Currently he is doing his MBA. He is the only silver scholar from Pakistan. 10 to 15 people get this from all over the world and this guy was one of those. So ये एक exceptional है, but again this is going to encourage you. ऐसा नहीं है कि these profiles are completely outstanding. इन लोगों ने कोई startups बना के नहीं sell किए हुए या कोई multi-million-dollar businesses नहीं इन्होंने start किए हुए या ये कोई 5 सालों के अंदर junior level से कोई बहुत director या senior management या C level के ऊपर नहीं move कर गए हुए. ना ही इनमें से कोई ऐसा बंदा है जो कि बहुत कोई crazy किस्म की जिसकी कोई growth story हो, crazy किस्म की कोई entrepreneurship, कोई startup success हो. Standard typical profiles हैं. Yes, hardworking people, very professional people, very committed and dedicated people. इन सबके GRE scores, GMAT scores top percentiles के अंदर fall करते हैं. I don't think there is anyone in this entire list जिसका GMAT score या equivalent GRE would be less than 700 on the GMAT or less than 320 on the GRE. There was this one guy who got slightly lower scores, but इनके भी scores जो थे they were very very competitive. वही top 320 range के अंदर GRE के ऊपर या 700 के target के अंदर ही fall कर रहे थे. They have put in the effort, they have worked really hard on their applications and they have made it over here. और again purpose दिखाने का आपको यही है कि by doing an MBA, most of them did it on a scholarship. By getting their foot into the US market, they are now doing really well professionally in the American economy. So this should serve as encouragement to you. Or if you have any questions regarding applications, regarding GRE, GMAT for MBA programs, feel free to ask your questions in the comment box below. Thank you.